हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस एंड नमस्कार। मैं हूं अस्तमर एंड टुडे वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज दैट मींस पीरियोडिक टेबल। आज हम स्टडीज करने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल। क्या होती है पीरियोडिक टेबल, क्या होती है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, क्या होता है, क्यों चाहिए, करना चाहिए, क्यों कंपलसरी होता है। यस, इनके अपन करेक्टरिस्टिक्स या इसके जो क्राइटेरिया होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे हम स्टडीज करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल की अगर अपन बेसिकली बात करें, एक सिंपली जो हम क्लासिफिकेशन करें तो क्या होता है। अगर अपन अर्ली ऑफ द 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी की स्पेशली बात करें, 17th सेंचुरी के अर्ली की बात करें, उस टाइम जो नेचर में अवेलेबल एलिमेंट्स थे वो लिमिटेड एलिमेंट्स थे। लिमिटेड एलिमेंट्स का मीनिंग है ओनली उस टाइम जो है 31 एलिमेंट्स नॉन थे। बट अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, तो 21st सेंचुरी में अभी जो एलिमेंट्स की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स पहुंच चुके हैं। और ये 118 तक स्टॉप होने वाले भी नहीं है। फ्यूचर में एलिमेंट्स है इनकी और जो है नंबर है बढ़ सकते हैं, इनकी डिस्कवरी हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी नेचर में जो आर्टिफिशियली एंड नेचुरल एलिमेंट्स है जिनका हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। तो ये 118 जो एलिमेंट्स होते हैं नॉन एलिमेंट्स है, इन 118 नॉन एलिमेंट्स को हम क्या करें, उसकी स्टडीज को एक प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज करने के लिए, स्टडीज करने के लिए हमने क्या किया, हमने दैट मीन्स हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, ये 118 एलिमेंट्स है उनको क्या किया, एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में, एक पार्टिकुलर सिस्टमेटिक वे के फॉर्म में इसको क्या किया, अरेंज किया, ताकि हम लोगों के लिए उन एलिमेंट्स की क्या हो, स्टडीज करना इजी हो। अब ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि हमें वहां पे टेबुलर या सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करें। बिकॉज अगर हम इंडिविजुअली पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात करें, एक एलिमेंट जो होता है नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, मैनी मिलियंस एंड बिलियंस कंपाउंड बना सकता है। ये कंपाउंड्स होती है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, वेरिएबल्स होती है, अलग अलग होती है, उनके फॉर्मूलेस होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस टाइप से मिलियंस एंड बिलियंस कंपाउंड्स होते हैं, उनकी हमें प्रॉपर्टीज की स्टडीज करना चाहे, हमें उनको लर्न करना चाहे तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, इस टाइप के जो नॉन एलिमेंट्स थे उन नॉन एलिमेंट्स को क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे से एक टेबल के फॉर्म को अरेंज किया। टेबल में क्या होता है, उन्होंने ग्रुप्स और जो ब्लॉक जो बनाए थे, ग्रुप और ब्लॉक में हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, इसको क्या किया, सेम स्लॉट या सेम ग्रुप में रखा, ताकि हम जो एलिमेंट्स है उसको क्या करते हैं, इजीली स्टडीज कर सके, उनके बारे में हमें प्रॉपरली जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, नॉलेज होती है, वो हम ऑब्टेन कर सके या गेन कर सके। यही क्या होती है सबसे मेन इसकी एडवांटेज कह सकते हैं, या फिर पीरियडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत के बारे में हम बता सकते हैं। इस वजह से हमें एलिमेंट्स को क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स और ब्लॉक में हमने क्या किया है, क्लासिफाइड किया, ताकि हम जो उसकी इजीली स्टडीज कर सके। ये तो हमारा बेसिक क्या था, इंट्रोडक्शन था, किसके बारे में, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं उसके बारे में। यस, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का सिंपली मीनिंग हम कंसिडर करें तो क्या मीनिंग होता है, जो 118 नॉन एलिमेंट्स, उस नॉन एलिमेंट्स का अपन क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक वे से क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, स्टडीज कर रहे हैं। यस, अगर अपन इनिशियली बात करते हैं, ये बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना है। अर्ली ऑफ द 17th सेंचुरी उस टाइम जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 31 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे। तो ये 31 नॉन एलिमेंट्स, इसको तो आप इजीली जो है इंडिविजुअली एलिमेंट्स है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज वगैरह, उसके ऑक्साइड से हाइड्रेट्स वगैरह है, तो हम लर्न कर सकते हैं, बिकॉज लिमिटेड एलिमेंट्स थे। बट जैसे जैसे अभी हम 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक्स में जो है 114 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बट रिसेंटली जो नॉन एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स, उनका नॉमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो आपको 118 एलिमेंट्स ही लर्न रखना है, याद रखना है। यस, तो सिंपली हम लिखे तो एलिमेंट्स क्या होता है, इसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स
अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट्स, कितने नॉन 118 एलिमेंट्स, इसको अंडरलाइन करिएगा। अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, इन द टेबुलर फॉर्म, is known as a periodic classification या is known as a periodic table। यस, 118 एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स, इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, उसकी प्रॉपर्टीज के फॉर्म में इसको अरेंज करना। यस, जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है इसको क्या किया है, टेबल में सेम पोजीशन दी है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल, इसको कंसिस्ट करते हैं। अब हम इसकी स्टडीज कर रहे हैं किसके बारे में, हम जो मॉडर्न फॉर्म जो पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, उसका जो डेवलपमेंट हुआ कैसे हुआ, क्या अभी हम जो फॉर्म पढ़ रहे हैं पहले 17, 18 या 19 सेंचुरी के में भी इसी फॉर्म में ऐसे अवेलेबल थी फॉर्म, तो ऐसा नहीं था। यस, ये जो मॉडर्न जो फॉर्म होती है लॉन्ग फॉर्म और पीरियोडिक टेबल जो है, इसके डेवलपमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनका हमें सपोर्ट रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना टाइम पे कंसेप्ट दिए हैं। यस, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में हम स्टडीज करते हैं। तो हम लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल्स। हाँ बच्चों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सबसे फर्स्ट जो है, जब भी पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो हम सबसे फर्स्ट जो है किसको याद करेंगे, डॉबेनियर ट्राइड को याद करते हैं। डॉबेनियर एक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्या किया था, जो उस टाइम नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम के, उसको उसने क्या किया, थ्री एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स है उसमें अरेंज किया, और जो ये 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप था, उस ग्रुप के जो सभी 3 एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। अगर उससे भी थोड़ा सा और हम पहले जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया था, बेसिक टाइम में, बेसिक टर्म है, आपको ध्यान रखना है, यूजली कभी कभार जो है आपको पूछ सकते हैं थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए। अगर जो नेचर में अवेलेबल एलिमेंट्स है उसका फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था। आपको पता है लेवोशियर जो है वो क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोशियर वॉज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री, इस चीज को भी ध्यान रखना है। केमिस्ट्री का फादर, केमिस्ट्री का जनक कौन है, लेवोशियर। अब ये मत पूछना कि सर जो है फादर तो लेवोशियर था, मदर कौन थी। साइंस में हम कभी भी मदर वर्ड यूज नहीं लेते हैं, फादर यूज लेते हैं, अगर वो फीमेल है तो अभी मदर नहीं लेंगे, फादर ही कहेंगे। यस, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था, लेवोशियर गिव्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो भी उस टाइम नॉन एलिमेंट्स है। और लेवोशियर जो है कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। गिव्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
लेवश ने क्या किया था, जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, क्या किया था, मेटल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या करी, नेचर क्या करी। यस, टू ग्रुप में डिवाइड किया था, कौन सा है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, बाकी कोई रोल नहीं था। टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करने का कोई इसका रोल नहीं था, टेबल को डेवलप करने में इसका कोई रोल नहीं था। बस उसने क्या किया, मेटल एंड नॉन मेटल को सेपरेट किया था। यस, लेवोशियर ने ओनली मेटल एंड नॉन मेटल को सेपरेट किया था, और लेवोशियर जो है कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर अपन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हम जो यहाँ पे फर्स्ट कंसिडर करेंगे, किसको करेंगे, डॉबिनेट रेड को करेंगे। जब भी पीरियडिक टेबल को याद किया जाएगा तो डॉबिनेट रेड को सबसे फर्स्ट टाइम जो है याद किया गया टेबल के फॉर्म में, यानी पीरियडिक टेबल का डेवलपमेंट के फॉर्म में। तो फर्स्ट अपन ऑफिशियली फॉर्म में लेते हैं तो इसका डेवलपमेंट करते हैं, तो कौन है फर्स्ट, डॉबिनेट रेड। डॉबिनेट ट्रेड्स, और ये जो तक कब दिया था, 1817 में। ट्रेड्स का बेसिकली मीनिंग आपको ध्यान रखना है, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रेड्स मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डॉबिनियर की टाइम में जो भी एलिमेंट नॉन थे, उन एलिमेंट्स को उसने क्या किया, 3 ग्रुप में अरेंज किया है। 3 एलिमेंट्स का क्या किया है, ग्रुप बनाया, और ग्रुप के जो 3 एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। ट्रेड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। यस, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। और इसने क्या किया, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जो मिडिल वाला एलिमेंट है, ट्रेड के जो मिडिल वाला एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास होता है क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। व्हेन एलिमेंट्स आर in the increasing order of atomic weight, then the weight of middle element arithmetic mean of arithmetic mean का सिंपली मीनिंग होता है एवरेज। another 2 element, that means first and third। यस, और ये ट्रेड के जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर होती है। इस चीज को भी नोटेबल करना है, नोट पॉइंट क्या है, ये जो ट्रेड के 3 एलिमेंट्स है, इन 3 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, सिमिलर होती है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड हैव सेम प्रॉपर्टीज। ये ट्रेड के एलिमेंट होते हैं, ट्रेड के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हम डोमिनेट ट्रेड की बात करें, उस टाइम जो एलिमेंट्स थे उसने ट्राई यही किया कि जितने भी नॉन एलिमेंट है सभी का ट्रेड बनाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जो भी चीज नॉन होती है सभी के लिए हम जो भी बोले वो राइट हो भी सकता है, नहीं भी होता है, इट इज नॉट कंपल्सरी। लेकिन फिर भी उसने काफी
ट्राई की थी ट्राइड बनाने के लिए, तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं डोमिनेट ट्राइड कौन से थे। हालांकि उसने 3 ट्राइड ही बनाए थे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइड्स का ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ ट्राइड्स उसने बनाए थे, क्या बनाए थे, कितने बनाए, 3। फर्स्ट ट्राइड की बात करें कौन से है, फर्स्ट ट्राइड लेते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम। अगर लिथियम के एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम का कितना होता है, 39। अब हमें इसका जो स्टेटमेंट था, इसके ट्रेड लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम जो होता है क्या होता है, अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए है नहीं है, हम प्रूव करते हैं इसको। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, सोडियम पोटेशियम का 39 है, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो क्या आएगा, 46 डिवाइड बाई 2 क्या रहेगा, 23। दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड जो है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इनका क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ राइट है। सेकंड राइट की हम बात करें तो कौन सा है सेकंड राइट, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बैरियम क्या है, सेकंड राइट है। कैल्शियम के अगर एटॉमिक वेट की हम बात करें तो मैं कैल्शियम का कितना मिलता है, 40 मिलता है। स्ट्रोंशियम क्या होता है, 88 होता है। और बैरियम का कितना होता है, 87 पॉइंट, बैरियम का 137। यस। अब हमें स्ट्रोंशियम का देखना है कि एवरेज क्या मिल रहा है, पोटेशियम कैल्शियम एंड बैरियम के एवरेज मिलता है 48 प्लस 137 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 87.5 मिल रहा है। तो 87.5 जो है ऑलमोस्ट किसके क्लोजर है, इसके इक्वल है, समान है। यस। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन कह सकते हैं राइट है। थर्ड राइट की बात करें तो थर्ड राइट इसने कौन सा दिया था, हैलोजन ग्रुप को कंसिडर करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर मैं क्लोरीन के एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक वेट होता है कितना होता है, 35.5 होता है। ब्रोमीन का कितना होता है, 80 होता है। और आयोडीन का क्या होता है, 127। अब इनका एवरेज हम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2 करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको अपन डिवाइड बाई 2 करें तो हमें यहाँ पे जो एटॉमिक वेट जो मिलेगा क्या मिलेगा, 81.25। तो जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेड्स इंक्रीज होते हैं तो डेविएशन जो होती है वो अर्थमेटिक यानी एवरेज होता है वो चेंज होता रहता है। इसलिए इसको अपन एग्जैक्ट ना कह के अपन क्या लेते हैं, अर्थमेटिक लेते हैं। यहाँ पे हमें जो एवरेज मिल रहा है 81.25 मिल रहा है। और यहाँ पे एग्जैक्ट इसका जो मास कितना है ब्रोमीन का 80 मिल रहा है। दैट मीन्स इसकी क्लोजर ही है। यस। ये डॉबिनियर के क्या थे, ट्रेड थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ये है, थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है आपके लोकल क्लास से 11 पे पूछ सकते हैं और कॉम्पिटेटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलो द डोमिनेट ट्रेड, यस। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमिनेट ट्रेड, कौन सा डोमिनेट ट्रेड है या कौन सा नहीं है। और इसकी लिमिटेशन की अगर बात करें, जो भी इस टाइम नॉन एलिमेंट्स थे सभी के ट्रेड पॉसिबल नहीं थे, ये इसकी क्या है लिमिटेशन जो है। यस। तो डोमिनेट में बस हम इतना ही बताते हैं डोमिनेट के बारे में। और डोमिनेट ने इतना ही कहा था कि एलिमेंट जो होते हैं इसको जब अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, यस। और हमने क्या किया है, थ्री थ्री एलिमेंट्स का जब ग्रुप बनाते हैं तो मिडल वाला एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है अरिथमेटिक मीन, दैट मींस एवरेज होता है किसका, फर्स्ट एंड लास्ट का। उसने ओनली 3 ट्रेड ही बनाया था। फर्स्ट ट्रेड कौन सा था, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सेकंड ट्रेड कौन सा था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। और थर्ड ट्रेड कौन सा होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओनली 3 ट्रेड्स ही पॉसिबल थे, उसके बाद के जो एलिमेंट्स है इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। लिमिटेशन उसकी क्या थी, सभी एलिमेंट्स है वो ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहे थे। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या होता है, ये ट्रेड्स के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। यस। यहाँ तक हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, डॉबिनियर को पढ़ते हैं। अब डॉबिनियर के बाद में जो सेकंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो रोल प्ले किया था, किसने किया था, सेकंड टेबल अपन ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, न्यूलैंड को ले रहे हैं।
किसको लेंगे, न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेट, देखिए अभी तक हम जो भी पढ़े लॉ पढ़ रहे हैं, टेबल वर्ड नहीं आ रहा, मतलब अभी तक एलिमेंट्स का टेबलेट फॉर्म में किसी ने भी अरेंजमेंट नहीं किया है। यस, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट ये ध्यान रखना कब दिया था, 1865। कब दिया था, 1865। अब यहाँ से नाम से पता चला है ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8। ऑक्टेट दैट मीन्स 8 एलिमेंट्स का। न्यूलैंड ने क्या किया, जो नॉन एलिमेंट्स थे इसको क्या किया, सबसे फर्स्ट जो अरेंज किया किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। हमें अभी जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं एटॉमिक वेट को आपको ध्यान रखना है, जो भी एलिमेंट अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म अरेंज करते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को उसने क्या किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही है। जैसे हम म्यूजिकल नोड को कंसिडर करते हैं, म्यूजिकल स्केल को कंसिडर करते हैं, तो म्यूजिकल स्केल का जो फर्स्ट नोड होता है क्या होता है, सा होता है, और एट्थ वाला होता है वो भी क्या होता है, सा होता है। तो उस टाइप से जब एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन एवरी एर्थ एलिमेंट्स क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट वन। यस, ये एलिमेंट होता है क्या होता है, साइक्लिक रिपीटेशन कर रहा है प्रॉपर्टीज को पीरियोडिसिटी के फॉर्म में। यस, इसको ही हम कंसिडर करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। यस, इसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते क्या करते हैं, when elements are arranged into every eighth elements has similar property to first one. Yes, when elements are arranged in the increasing order of atomic weight, atomic mass, every eighth elements क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रिपीट करता है। This law can be compared with the musical notes, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। यस, उसको अपन म्यूजिकल नोड के फॉर्म में भी कंपेराइज कर सकते हैं, उसके साथ भी कंपेराइज कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हम अरेंज करें एलिमेंट को, अरेंज करने के बाद हम जब उसके देखते हैं कुछ कंसेप्ट या कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एलिमेंट्स। दिस इज एटॉमिक वेट। कौन सा एलिमेंट लिया है मैंने, फर्स्ट यहाँ से लिथियम से स्टार्ट कराऊंगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और इसके एटॉमिक वेट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरॉन का 11 होता है, कार्बन 12, 14, 16, 19। नेक्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, फ्लोरीन के बाद नियोन आता है, हालांकि उस टाइम इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थी, तो हम क्या लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और इसके एटॉमिक वेट की बात करें, सोडियम कितना होता है, 23, 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 29, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32 एंड क्लोरीन 35.5। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें यहाँ पे मिलेंगे, कौन से मिलेंगे,
एटॉमिक वेट, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और एटॉमिक वेट की हम बात करें तो कितना होता है, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का क्या होता है 40। यस, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूलन ने क्या बताया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट देन एवरी एट्थ एलिमेंट्स आर रिपीटेड देयर प्रॉपर्टीज, यानी उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी से सिमिलर होती है। इफ वी कंसिस्ट फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, लिथियम को मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ, तो लिथियम के बाद में क्या आता है बेरिलियम, सेकेंड, बोरॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8, सोडियम 8 पे आ गया। इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जहां से आप स्टार्ट करें उस एलिमेंट को नंबर फर्स्ट देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कार्बन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कार्बन को नंबर 1 दे रहा हूँ, दैट मीन्स कार्बन से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ नंबरिंग की। देखिए कार्बन के बाद में 8th नंबर पे कौन एलिमेंट आ रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, कार्बन के बाद में कौन आ रहा है, 8 नंबर पे सिलिकॉन आ रहा है। इसका सिंपली मीनिंग यहाँ पे क्या है, कार्बन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। इसी को हम बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। That means every 8th elements have similar properties to first one. When elements are arranged in the increasing order of atomic weight, then every 8th elements is repeated their properties. Circular cyclic form में elements क्या कर रहा है, properties को repeat करता है। This is known as a Newland octet law. This octet law compares with म्यूजिकल नोड, म्यूजिकल स्केल्स। म्यूजिकल नोड में क्या होता है, फर्स्ट एंड 8th वाला नोड सिमिलर होता है, तो उस टाइप से यहाँ पे भी इनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, सिमिलर होती है। यस, ये क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। और सिंपली आपको एक बात ध्यान क्या रखनी है यहाँ पे, इसकी लिमिटेशन की बात करें तो ये लॉ जो है ओनली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद में ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है, नोट कर देना इसको। ऑक्टेट लॉ जो होता है कैल्शियम के बाद में एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस लॉ इज ओनली टिल टू कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। यस, आज के लेक्चर में वीडियो सेशन हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।